बहुत ही बड़ा फकअप हो गया है। आप जब ट्रिप पे हो तो आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना। अरे बाप रे, आप ये देखिए व्यू देख रहे हो आप। तो भैया मैं आ गया हूँ प्राग कास्टल। चेक रिपब्लिक एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कास्टल्स हैं पूरी दुनिया में, 2000 से ज़्यादा हैं। चेक के कोई भी गांव में चले जाओ तो आपको एक कास्टल तो मिल ही जाएगा। पूरे प्राग में जितने भी फाउंटेन्स आपको इस तरह के छोटे छोटे दिखेंगे वो सब ड्रिंकिंग वाटर है। दिस इज नाइस। अरे भैया बहुत ही बड़ा, ये तो एंट्री चल रही है अभी तक मेन जो एंट्रेंस है वो शुरू ही नहीं हुई है। तो भैया मैं आ गया हूँ प्राग कास्टल। पीछे एक्चुअली ये मैं प्राग कास्टल के अंदर ही हूँ। ये ट्रैम इसके अंदर तक आती है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने व्लॉग्स में ही देखा है, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब आप अंदर आ जाते हो ना, इट्स नॉट लाइक जो हमने कास्टल जैसे मूवीज़ वगैरह में देखे हैं, जो एकदम ऐसे बड़े बड़े वो गुम्बद टाइप होते हैं, वैसा वाला नहीं है ये बहुत बड़ा है और प्लेन टाइप का है। थोड़ा बहुत चढ़ाई वगैरह होगा इसमें। चलो चलते हैं। अभी इसकी टिकट जो है वो मैंने ऑनलाइन चेक किया, 450 चेक क्राउन्स की है। आई होप ये यूरोज एक्सेप्ट करे। वैसे मेरे पास है चेक क्राउन्स, मतलब लिमिटेड चेक क्राउन्स है मेरे पास, सिर्फ आज के इतने। अगर मेरे 450 मेरे पास कुछ अभी 600 बचे हुए हैं, तो अगर 450 इसमें गए तो फिर मेरे को और कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा डिनर करूँगा, अगर हो सकता है शॉपिंग करूँगा से। तो अभी चलते हैं अंदर। ये आप देख पा रहे हो, ये इसके अंदर अपने को जाना है। तो भैया जो मैं अभी ट्रैम से उतरा था ना, वो कास्टल के अंदर नहीं है, वो मेरे से गलती होगी, वो थोड़ा सा बाहर है। अभी कास्टल इस तरफ है, पीछे अभी जाएंगे, टिकट विकेट लेंगे। एंड आई थिंक ये है मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन, ये आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और ये जो है फाउंटेन दिख रहा होगा छोटा सा, ये फाउंटेन में पीने का पानी है। वैसे इस पर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप ध्यान से देखें छोटा सा ब्लू कलर का लिखा हुआ ड्रिंकिंग वाटर। यूजुअली लिखा नहीं होता। पूरे प्राग में जितने भी फाउंटेन्स आपको इस तरह के छोटे छोटे दिखेंगे वो सब ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन कईयों पे जो लोग हैं वो मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो चाहेंगे कि यहाँ पे लोग आके बॉटल वाटर खरीदें और उनकी कमाई हो। तो लेकिन यहाँ पे सब कहीं भी फाउंटेन दिखेगा आपको ऐसे छोटे छोटे, वो ड्रिंकेबल है। और जहाँ पे आप रह भी रहे हैं तो वहाँ जो टैप वाटर आता है वो भी ड्रिंकेबल है। मैं खुद वही पी रहा हूँ जहाँ भी रुका हूँ। तो टैप वाटर इज़ सो प्योर, लाइक मतलब यहाँ के लोकल्स वही यूज़ करते हैं, खाना बनाने में वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एनीवे अगर आपको बॉटल वाटर लेना है वो फिर आएगा 50-60 चेक क्राउन्स का, और बियर उससे सस्ती है, लाइक 20 चेक क्राउन्स या 25-27 ऐसे। दिस इज़ माई फ्रेंड प्योर ड्रिंकेबल चेक वाटर। सब पता चल रहा है, सबके सब टूरिस्ट हैं यहाँ पे, लोकल कुछ भी नहीं दिख रहे, सब अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग आए हुए हैं। एंड पार्क वार्क में बैठने की भी व्यवस्था है, इधर से खाना बना लो। ओह, आई हैव हर्ड अबाउट दिस इज़, मैं नाम भूल गया इसको क्या कहते हैं, मतलब ब्रेड है, ये बेक्ड होती है, फिर उसके बाद इसके ऊपर अलग से आपकी चॉइस का मसाला लगाया जाता है। इट कैन बी लाइक ड्राई फ्रूट या फिर पीनट्स, या अगर आपको नमक मिर्ची जो भी चीज़ें पसंद है उसके ऊपर लगा दी जाती है। तो अगर जो मेन अट्रैक्शन प्राग कास्टल है, लेकिन उसकी वजह से इसके आसपास इतना कुछ खुला हुआ है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गार्डन था सिर्फ, और यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स वगैरह लगा के ईटिंग जॉइंट्स खुल गए हैं, और पार्क में बैठ के लोग मज़ा ले रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, पिकनिक जैसा हो जाता है। और ये लग रहा है असली टूरिस्ट प्लेस। कल भी गया था जहाँ, वहाँ भी काफ़ी थे, लेकिन अभी ये है थोड़ा लोग बैठ के कर रहे हैं। जो ओल्ड टाउन स्क्वायर था वहाँ पे सब भाग दौड़ चल रही होती है, लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे चिल कर रहे हैं बैठ के, थोड़ा पिकनिक जैसा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओह शिट, बच गया। मैं क्या किया, मैंने ना इसको पॉकेट में डाल के घूम रहा था और ये हो गया लीक मेरी पॉकेट के अंदर। थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। कॉफ़ी का यूजुअली कलर लगने का डर रहता है, बहुत थोड़ी सी हुई है, बच जाता हो गई। इसको एक काम करते हैं, डस्टबिन भी पास में ही है, तो पहले इसको पी लेते हैं फिर अंदर जाते हैं, ठीक है? चलिए ख़त्म करते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी लोग आ रहे हैं यार, ये देखो नीचे आ रहे हैं कितने सारे लोग। ये सब सुबह के गए होंगे और अभी वापस आ रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन ही देखा था कि अच्छा टाइम है यहाँ पे जाने का दोपहर, क्योंकि दोपहर में कोई जाता नहीं है। बेला चॉय का ट्यून है ना, तो देख रहे हो
अभी से ही हाँफ रहा हूँ मैं, बहुत चलना है अभी तो। आहा आहा ओके। मतलब पुराने टाइम में जो लोग यहाँ पे नौकरी करते होंगे हर रोज़ इतना ऊपर चढ़ के आते होंगे, नहीं पर वो घोड़ों पे आते होंगे। ओ यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलेगा पूरे प्राग का। ये है व्यू पॉइंट जहाँ से प्राग का अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा, दिखते हैं। वाओ दिस इज नाइस। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका, हवा अच्छी चल रही थी, थोड़ी मैंडेटरी सेल्फीज ली और फिर मैं बिना देर के आगे निकल तो गया। भैया हम आ गए हैं प्राग कास्टल के मतलब इस पॉइंट पे जहाँ से पूरा शहर दिखता है। तो वो वहाँ पे जाके मैंने फ़ोटो वोटो करवा लिया है और अभी मैं जाने वाला हूँ। ये एंट्रेंस है, ये मेरे पीछे जो एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। जैसा मूवीज में देखते थे लंबे लंबे रास्ते होते हैं कास्टल में जाने के, तो ये वही है। हम कास्टल के अंदर भी हैं और अंदर जा रहे हैं। ओके तो ये ऐसा है कि यहाँ पे जाओ, रास्ते में म्यूजियम्स होते होते जाओ। इसका तो मैं मालूम है, बेथोवन, फोरेलिस, सो कॉन्सर्ट्स टुडे एट 1। एक तो भैया बच गया है, हमने कर दिया है मिस। खैर अभी तो ये टाइम के साथ ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। यहाँ पे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, शॉप्स वगैरह सब कुछ है। लेकिन मैं इमेजिन कर रहा था कि ये पुराने टाइम में कैसा दिखता होगा। अरे भैया बहुत ही बड़ा है, ये तो एंट्री चल रही है अभी तक मेन जो एंट्रेंस है वो शुरू ही नहीं हुई है। इसके बीच बीच में चीज़ें आती हैं, कैफ़ेज़ हैं, सोवेनियर्स लेने की शॉप है, बहुत ही बड़ा है बाबा। अच्छा वो खा पी के तो मैं आया हूँ, लेकिन वॉशरूम कहीं पे यूज़ करना पड़ सकता है। और याद रखो यहाँ पे अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है वो चार्जेबल है। बाकी अगर आप कहीं पे खाना खा रहे हो वहाँ फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो भैया कासल के मैं अंदर हूँ, काफ़ी देर से घूम रहा हूँ कि मुझे टिकट काउंटर दिख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको वैसे घूमना है वो आप घूम सकते हो, लेकिन अगर आपको इसके अंदर जो म्यूजियम्स हैं, कैथीड्रल्स हैं, उसमें जाना है तो उनके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। अरे बाप रे, आप ये देखिए, उफ, ये देखिए व्यू देख रहे हो आप। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्राग का सबसे बड़ा कैथीड्रल है, जो कि प्राग कास्टल के अंदर है। प्राग कासल के अंदर 4 बिल्डिंग्स आती है, मतलब ये दो ब्लॉक्स में पटा हुआ है, तो उसकी अलग अलग टिकट है। एक की है 300 चेक क्राउन्स, एक की है 450 चेक क्राउन्स। इसमें ये जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ ये है कैथीड्रल, एंड ये मैं आपको दिखाता हूँ, 13th सेंचुरी का कैथीड्रल है। और आई थिंक ये पहली बार है जो मैंने इतना बड़ा कैथीड्रल रियल में देखा है। जैसा कि आज से पहले मैंने सिर्फ मूवीज़ में या म्यूज़िक वीडियोस में या फिर कहानियों में, जैसे पोस्टर्स में या फ़ोटोज़ में देखा था ना, ये एकदम वैसा है। इसकी हाइट देखो और इसकी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी, और पेंटिंग्स एंड जो स्टैचूज़ हैं, मतलब आपको एक अलग ही एरा में ले जाएंगे ऐसा लगे। अगर यहाँ पे अगर लोग नहीं हो ना, जो टूरिस्ट है इतने सारे, तो और अगर मैं अकेला हूँ, आई विल बिलीव कि मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, मूवीज़ में देखा है। और पहले के टाइम पे जो लाइक क्रिश्चियनिटी जब बहुत ज़्यादा अपने चरम पे थी, बहुत फल फूल रही थी, तब बहुत सारे कैथीड्रल किंग्स के द्वारा तैयार किए गए थे। तो ये वाला भी जो है किंग चार्ल्स ने बनवाया था, उनके टाइम पे बना था। सो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं आप, वहाँ से मेरा हुआ था एंट्री, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, नो प्रॉब्लम, या थैंक्स। सो वैसे उधर से है, वहाँ से मैं गया था, वहाँ से आगे से घूम के मैं यहाँ से आया, राइट। लेकिन अभी मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे रस्सी लगी हुई है, रास्ता नहीं है जाने का। सो आई शो यू। आ रहा, यहाँ से व्यू आ रहा है मस्त, अभी देखो। मतलब इमेजिन करो ये 500-600 साल पहले कैसे इन्होंने बनाया होगा। क्या आर्किटेक्चर है। इनके कान पे लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये ऑडियो गाइड होता है। इनके भी कान पे लगा है, तो ये ऑडियो इनके भी लगा है, तो ये ऑडियो वाला मिलता है आपको, ये लगा हुआ कान पे ऑडियो गाइड है। तो इससे आपको हर चीज़ का जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता चलती रहती है। सो अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने नहीं लिया, और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम भी अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऑडियो टूर अगर लेते हैं ना तो उसमें लगभग आपके
4 घंटे तो कहीं नहीं गए, क्योंकि अब पूरा टाइम लेते हो, धीरे धीरे करते हो, राइट। मैं आपसे भी बात नहीं कर पाता, व्लॉग नहीं बना पाता, सो इसलिए मैंने ऑडियो वाला नहीं लिया। ओह हाय मेरे को लगा डेमी लोवाटो है। चेक रिपब्लिक एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कास्टल्स हैं पूरी दुनिया में, मतलब 2000 से ज़्यादा हैं इसमें। और ऑफ कोर्स जो प्राग कास्टल है वो सबसे बड़ा है, और बाकी आप चेक के कोई भी गांव में चले जाओ, छोटा मोटा गांव भी हो, बर्नो करके, बर्नो तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, बट कोई भी गांव में चले जाओ आपको एक कास्टल तो मिल ही जाएगा। और कास्टल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ह्यूज, वैसा जैसा हमने इमेजिन कर रखा है हैरी पॉटर टाइप, वैसा वाला नहीं, छोटा सा ही होगा लेकिन होगा। सो हाँ, ये वाला सबसे बड़ा है। सुबह से मैं चल रहा हूँ, थक भी गया हूँ, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। आई थिंक प्राग कास्टल आना है ना तो एक दिन निकाल के आओ, क्योंकि धीरे धीरे करने में ही मज़ा आएगा। एकदम से देखा फ़ोटो की वो करके नहीं, आराम से। यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे यहाँ भी पेंटिंग्स कुत्ते में वाली कुत्ते पेंटिंग। काफ़ी दिखे मुझे। इसका मतलब ये है कि 13-14 सेंचुरी में भी कुत्तों को पाला जाता था। स्टैचू की तो अपने जीसस बाबा हैं, और ये एंजल है ऊपर, ये एंजल हवा में उड़ रही है। ये भैया पैग लगा रहे हैं इधर, ये कह रहे चीयर्स। एक्चुअली मजाक की बात अलग, ये पुराने टाइम में क्या होता था, ये जो है ना इनके हाथ में है वाइन, तो वाइन जो है जीसस का प्रसाद होती है। आप अगर वेटिकन सिटी जाएंगे तो वहाँ पे जो वाइन मिलती है, मतलब प्रसाद के रूप में वाइन मिलती है। सो ये पैग नहीं लगा रहे हैं भैया, ये इनका चरणामृत है। यार ये स्कल्पचर्स जो हैं उस टाइम पे इन्होंने हाथों से बनाए हुए हैं, मशीन्स तो होती नहीं थी, तो स्कल्प्ट करके थोड़ा और छेनी से इन्होंने, ये कितने साल लग गए होंगे बनाने में, और आज भी खड़े हुए हैं वैसे के वैसे। एंड मोस्टली जो स्कल्पचर्स होते थे ये एक ही मार्बल के बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सर अलग बनाया बाद में जोड़ दिया, नहीं, ये एक ही मार्बल होता था जिसको तराशा जाता था। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा चैलेंज था, और इसलिए आज तक ये खड़े भी हुए हैं, और वैसे भी इन्हें प्रिजर्व भी किया गया। ये देखो, ये झंडा उठा के खड़े हैं, मतलब ये गाइड है। और ये सब ने जो माइक लगाया वो सबको सुनाई दे रहा है, ये माइक में कुछ बोल रही हैं, और सब ने जो ईयरफोन लगाए हुए हैं, ये लगाया हुआ है इन्होंने, सबको सुनाई दे रहा है, ये बता रही है। तो इसके बाद मैंने कास्टल के कुछ पुराने पुराने कमरों को एक्सप्लोर किया, जहाँ पर राजाओं की मीटिंग्स हुआ करती थी। ये देखो, ये कमरे कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये जो ऊपर कलाकारी की गई है ये भी 13 सेंचुरी की है, उस ज़माने की कलाकारी है ये, और ये आज भी इंटैक्ट है। आई एम श्योर इनको प्रिजर्व करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें ऑल्टरेशन कुछ भी नहीं किया जाता है। और अभी ये तो सिर्फ वो कमरे हैं जो कैथीड्रल के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी हम जाएंगे जहाँ पर उनके हथियार, कवच और बाकी ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं। मोजार्ट, विवाल्दी और बीथोवन जैसे नाम तो आपने सुने होंगे। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर उनके कॉन्सर्ट होते हैं, मतलब उनके कॉम्पोजिशंस के कॉन्सर्ट होते हैं। सो कल भी एक कॉन्सर्ट है 5:30 बजे, वहाँ पे मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं आज रात को बर्लिन निकल रहा हूँ, और लेकिन उसके अंदर जाने का हमें वैसे मौका मिलेगा अभी, क्योंकि मैंने उसका टिकट लिया है, तो उसको अंदर विज़िट करके आते हैं, देखते हैं कैसा लगता है अंदर बैठने का एक्सपीरियंस, और किस तरह का ऑडिटोरियम है जहाँ पे ये सब कॉन्सर्ट्स होते हैं। एक बहुत ही बड़ा फकअप हो गया है, मतलब ये टिकट जो है ये 2-4 दिन के लिए वैलिड है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, कहते कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसे कुछ तो बोल रहे थे। ये पता है कि एक दिन से ज़्यादा के लिए वैलिड है, मैं कल आ सकता हूँ, इसको दोबारा विज़िट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैं रात को निकल रहा हूँ, बर्लिन जा रहा हूँ, सो अरे लोग तो यहाँ से बाहर आ रहे हैं। आई थिंक ये लास्ट स्लॉट था जो भी बाहर आए हैं, उसके बाद ये बंद हो गया। यहाँ पे सब ये मुझे देखना था यार, मैं बिग फ़ैन ऑफ म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, और मुझे देखना था कि वो किस जगह पे होते हैं, कैसा ऑडिटोरियम होता है, एटलीस्ट मुझे वो देखना था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बंद हो गया है। वैसे कल यहाँ पे रियल कॉन्सर्ट भी है जो मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगा, आई होप वियना में देखने को मिले। तो हाँ, अगर आप प्राग कैसल जब भी आओगे तो ये मेक श्योर करना कि टाइमिंग का ख्याल रखो, जल्दी आ जाओ, जल्दी से निपट जाएगा, और नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा, अगले दिन आओगे और फिर एक आध चीज़ मिस हो जाएगी, तो सुबह जल्दी आने में फ़ायदा। सो मेक श्योर करो यार जल्दी आओ, ऐसे ना मूड नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी मूड की, और आप जब ट्रिप पे हो तो आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना।
तो जो गलती मैंने की वो आप नहीं करना। अभी मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब ये ना कह दे कि ये भी बंद हो गया है, आई होप नॉट। लगी है, लाइन में लग जाते हैं, देखते हैं। चलो ये सबको एंट्री दे दी एकदम से अंदर से। ये जगह जो है काफ़ी इंस्टाग्रामेबल लगी मुझे। मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करे, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो भैया हम चलते हैं इसके अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शायद तब के सर्वेंट्स वगैरह या सोल्जर्स के लिए होती होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड और टाइट सी जगह थी, छोटी छोटी जगह थी। तो उसी से पता चल रहा है कि ये अथॉरिटीज़ या अपर क्लास उस टाइम के जो होते थे उनके लिए तो नहीं थी। यहाँ पर ये भाई साहब घड़ियाँ वगैरह बेच रहे थे, और घड़ियाँ भी कौन सी जो मैकेनिकल वॉच होती है जिसमें सेल्स नहीं डलते हैं। ओ बाय 3 गेट 1 फ्री। और मैंने इनका प्राइस पूछा था, काफ़ी ज़्यादा महंगी थी ये इसलिए मैंने तो नहीं ली। वॉचेस खूबसूरत तो है यार, ये मैंने देखा इतनी गोल्डन क्यों लग रही है, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऊपर से गोल्डन लाइट आ रही है। देखो इनके हाथ भी गोल्डन लग रहे हैं Okay. Okay. No battery. That's why these are expensive. Exactly. Yeah. But it's adjustable with that. तो मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे पुराने कवच, कॉस्ट्यूम्स, पेंटिंग्स और पुराने हथियार वगैरह इन्होंने प्रेजेंटेशन के लिए लगाए हुए हैं। मज़ा तो आ रहा है यार यहाँ पे, इस तरह की पुरानी जगह पे आके एक अलग ही फील आती है। यहाँ पर एक कमरा ऐसा भी था जहाँ पर दुश्मनों को ले जाकर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। ये डेमो भी दिया गया है एक सामने, और यहाँ पर सारे टूल्स भी पड़े हैं जिससे इन्हें तड़पाया जाता था। यहाँ से मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बाहर एक क्यूट सा सुंदर सा कैफ़े था, और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर चिल किया और उसके बाद मैं कासल से निकल गया। तो ये प्राग कासल से अभी निकल के हम जा रहे हैं। तो प्राग में ये काफ़ी कॉमन है, ये मैंने पहले से सुना था। कहीं भी रैंडम जगह पे आपको ऐसे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स होते हुए दिखते रहेंगे। यहाँ के जो लोकल बैंड्स हैं जो चेक पे होते हैं, कई बार इंग्लिश भी होते हैं, वो अपना सॉन्ग्स प्ले कर रहे होते हैं, खुद को प्रमोट कर रहे होते हैं। कुछ भी हो जाए, प्राग का वॉकिंग टूर ज़रूर करना। मैं तो रुक के भी ऐसे देखने लग जाता हूँ। बहुत सारी बिल्डिंग है, अभी ये पूरी रोड खाली है मेरे पीछे, और वहाँ पे अभी कोई वॉयलिन बजा रहा था कोई बिल्डिंग में, तो मैं रुक गया वहाँ पे, देखने लग गया। ये तो देखी देखी जगह लग रही है। अच्छा, इसलिए देखी देखी लग रही थी, मेरे पीछे जो है चार्ल्स ब्रिज है, तो दोबारा जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये सब कुछ पास में ही है, बिल्कुल पास में है। तो भैया आज फिर चार्ल्स ब्रिज क्रॉस करने का मौका मिल रहा है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे चल के। मुझे लगा नहीं था मैं आज यहाँ पे आऊँगा, एक्सीडेंटली आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉस करना है और मुझे मुस्तैक पे जाना है, जहाँ पे मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और वो मेरा 2 दिन पुराना दोस्त है। जब मैं यहाँ पे लैंड किया था तो मैं जब अपने हॉस्टल जा रहा था, रास्ते में ऐसे चलते फिरते बात हुई, स्मॉल टॉक हुआ और दोस्त बन गया। एंड ही इज़ चेक, लोकलाइट है यहाँ का, और लोकलाइट से हमेशा बात करने में बहुत मज़ा आता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। एंड ही वॉज ऑल हॉस्पिटेबल, एंड उसने मुझे कहा कि बहुत सारे हिडन जेम्स जो है मुझे वो दिखाएगा। और अचानक से मुझे यहाँ पे दिखा एक चर्च के अंदर लाइव कॉन्सर्ट की टिकट्स बिक रही थी, जहाँ पे 4 सीजन्स प्ले होगा विवाल्दी का, और बेथोवन की कॉम्पोजिशंस और मोजार्ट की कॉम्पोजिशंस। और मैंने अपने चेक दोस्त को वीडियो कॉल करके बोला, भाई प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दे, और मैं तुझे शायद नहीं मिल पाऊँगा। उसने बहुत प्यार से बोला, भाई यू एन्जॉय योर शो, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। सो दिस वॉज माई लास्ट इवनिंग इन प्राग। मैंने थोड़ा और इधर उधर वॉक किया, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं प्राग की नाइट लाइफ को भी चेकआउट करता हूँ, क्योंकि मेरी बस है रात को 12 बजे। और जब तक मैं यहाँ पहुँचा तो अंधेरा हो चुका था, परफेक्ट टाइमिंग। इतने सारे कपल्स के बीच में मैं अकेला सोलो सिंगल लड़का चिल कर रहा था। और फिर मैंने देखा कि एक क्लब है यहाँ पे जहाँ पर फ्री एंट्री था, तो फिर मैं वहाँ चला गया।
एक के बाद एक मैंने काफ़ी सारे क्लब्स एक्सप्लोर किए और बहुत सारे क्लब्स में जो फ़ोन है या फिर कैमरा है वो अलाउड नहीं था फॉर ऑब्वियस रीजंस। पर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी देर चिल करने के बाद बिना दारू पिए मैं चला गया अपने बस स्टॉप पे जहाँ से मेरी बर्लिन के लिए बस थी। तो ये था मेरा लास्ट डे प्राग का। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ थॉट्स हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।